देखिए मकाम हासिल करने तक की जर्नी काफ़ी मैं कहूँगी काफ़ी चैलेंजेस रही है और एक महिला खिलाड़ी होने के नाते और भी ज़्यादा चैलेंजेस रही है क्योंकि जिस गांव से जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पर आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि चीज़ें बदलनी चाहिए, खास करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ऐसे क्षेत्र से निकलना और इस मुकाम तक पहुँचना डेफिनेटली एक काफ़ी संघर्ष रहा है। देखिए मुश्किलों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यही थी कि हम लड़कियां थी और हमने रेसलिंग जैसे गेम को चुना, तो यही एक सबसे बड़ी चुनौती थी। मुझे याद है कि जब हम दंगल लड़ने जाते थे तो कई दफ़ा ऐसा भी हमारे साथ हुआ कि हम मिट्टी के दंगलों में हमें लड़ने नहीं दिया गया कि क्योंकि लोग यहाँ तक भी कहा गया कि कौन से शास्त्रों में लिखा है कि लड़कियाँ कुश्ती करती हैं। तो मतलब ऐसी सोच जहाँ पे लोगों की थी, तो वहाँ पर अपने आप को प्रूव करना, वहाँ पर एक पहचान बनाना, तो और उसके साथ के साथ कि इनसे शादी कौन करेगा, लड़कियां हैं, शॉर्ट्स पहनना, हमारे हेयर्स हम मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बाल रखते थे लड़कों की तरह। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि संघर्ष कह लीजिए उसको या फिर चैलेंजेस कह लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा हमें जो फ़ायदा जिस चीज़ का मिला, सपोर्ट जिस चीज़ का मिला, वो हमारे फादर साहब थे। तो मुझे लगता है कि सब चैलेंजेस या सब मुश्किलें कम हो जाती हैं जब आपके पेरेंट्स या आपके जो भी गुरु या कोई ना कोई आपको साथ आपके पीछे अगर कोई खड़ा होता है ना, तो फिर सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। देखिए एक लड़की होने के नाते ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा, और जो नहीं हो, रेसलिंग एक बहुत टफ खेल है। खेल सारे टफ हैं लेकिन रेसलिंग कॉन्टैक्ट गेम है, तो मुझे लगता है कि और भी टफ है। और जिस तरह से हमारी ट्रेनिंग रही, जो हमने लड़कों के साथ हमेशा ट्रेनिंग की, तो वहाँ पर कई बार तो क्या हर रोज़ ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा कि मतलब कैसे हर दिन ऐसा लगता था। लेकिन हाँ, हमारा डिसिप्लिन ऐसा था, हम लड़कियां थी और क्योंकि हम घर छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे और हमारे पिता हमारे कोच थे, तो ये भी हमें उस चीज़ का, जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया बापू हानिकारक, तो बापू हानिकारक होना हमारे लिए फ़ायदेमंद हुए। सफ़र में जो सबसे ज़्यादा साथ दिया वो हमारे पिताजी थे, मेरी फैमिली थी। और उसके बाद तो जैसे जैसे मंजिल की तरफ बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया, वो बात हुई। लेकिन जिन्होंने एक्चुअल में सपोर्ट किया वो हमारे फादर थे। उन्होंने कभी हमें लड़कियां लड़के ऐसा कभी समझा ही नहीं। उन्होंने मतलब हमें शेर की तरह पाला है, और उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ से डरना नहीं सिखाया। उन्होंने कभी हमें किसी चीज़ के लिए अगर कुछ भी गलत है तो वहाँ हमें झुकना नहीं है। तो उनकी जो बातें वो आज भी हमें मतलब वो आज भी हमें इतना ही प्रेरित करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब बहनों को यहाँ तक पहुँचाने के पीछे उनका ही सबसे बड़ा योगदान और हाथ है। देखिए बिल्कुल ये हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें बिल्कुल महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी को कम माना जाता है, आंका जाता है। लेकिन अभी धीरे धीरे समय बदल रहा है। महिलाएं, लड़कियां हर क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो धीरे धीरे लोगों की सोच, समाज बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। देखिए वुमेंस डे पे मैं यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हम सभी महिलाओं को दिल और दिमाग से हमें मजबूत होकर के खुद को मैं कहूँगी कि सशक्त बनाने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आपको फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आप योग, एक्सरसाइज, आप मतलब कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मुझे लगता है कि दूसरा कि महिलाओं को, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र हो या फिर
फिर प्राइवेट क्षेत्र हो, तो वहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए, उनको उनकी शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जब ये सब चीज़ें पूरा समाज सभी लोग हम मिलकर के इसके ऊपर काम करेंगे, महिलाओं को उनके समानता का अधिकार दिया जाए, उनको पुरुषों से किसी भी तरह से कम नहीं आंका जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब ये सारी चीज़ें मिलकर सभी लोग एक साथ मिलकर के इस चीज़ को अगर हम देखेंगे और महिलाओं को सशक्त करने की को बनाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक दिन हम जरूर सफल होंगे।